अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामईन, आज के टॉपिक में मुआशरे की वो बुराई जो तेज़ी के साथ बढ़ती जा रही है उसके बारे में चंद बातें अर्ज़ करना मकसूद हैं। इस नियत से सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला मेरी इस्लाह फ़रमाए और मुझे अच्छा इंसान बना दे, ऐसा इंसान कि मैं अल्लाह तबारक व तआला को पसंद आ जाऊं। और इस नियत से भी अगर कोई हमारी बहन या कोई हमारा भाई इस बात को सुन ले और उसका मुस्तक़बिल बन जाए, उसकी ज़िंदगी बन जाए, तो इंशाअल्लाह हमारी नजात के लिए ये बात काफ़ी होगी। फ़कत इसी नियत से ये टॉपिक आप हजरात के सामने अर्ज़ किया जा रहा है। वो टॉपिक ये है आई लव यू की तबाहकारियाँ। मोहतरम सामईन, ये लफ्ज़ इतना बेरहम है जिसने हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, बल्कि सैकड़ों, अरबों, खरबों, जितना भी कसरत मुराद ली जाए वो कम है कि बच्चियों की दुनिया को भी बर्बाद करके रख दिया है और आखिरत को भी बर्बाद करके रख दिया है। खसिरत दुनिया वल आखिरा, दुनिया भी उनका खसारा मुक़द्दर हो गया है, दुनिया में भी और आखिरत में भी वो हमेशा के लिए खसारे के अंदर चली गई हैं। इसी लफ्ज़ की वजह से इतने बड़ा उनको धोखा हुआ, इतना उनके साथ फ्रॉड किया गया, जिसकी वजह से सबसे जो इंसान की एक अनमोल चीज़ होती है, जिसके पीछे इंसान अपना सब कुछ कुर्बान करता है, वो है इंसान की इज़्ज़त नफ्स। इंसान की जो एक कीमती सरमाया समझा जाता है वो इंसान की इज़्ज़त है। इसी लफ्ज़ के पीछे मुआशरे के अंदर बच्चियों ने जितना अपने आप को बदनाम करवाया है, जितना वो सस्ती हुई हैं, इसी लफ्ज़ ने उनको इतना धोखा दिया है, इतना इस लफ्ज़ ने फ्रॉड किया है। अब इस लफ्ज़ को अगर आप बेरहम समझें तो बेजाना होगा। लाखों बच्चियों का मुस्तक़बिल तबाह होकर रह गया है इसी लफ्ज़ की वजह से। इसी लफ्ज़ की वजह से सैकड़ों बच्चों का मुस्तक़बिल तबाह होकर रह गया है, उनकी इज़्ज़त बर्बाद होकर रह गई है। अब देखें, एक सोना होता है, सोना, चांदी, जवाहरात, जो भी कीमती चीज़ें हैं, मोती आप कह लें, कोई भी जो है ना कीमती चीज़ होती है, इंसान उसको ढांप कर रखता है, उसको छुपा कर रखता है कि कहीं ये चोरी ना हो जाए, ये मेरे हाथ से ज़ायल ना हो जाए, ये चीज़ मुझसे चली ना जाए। अलगर्ज़ वो अपनी तमाम तर पूरी कोशिश करता है कि ये चीज़ मेरे हाथ से ना जाए, चोरों से उसको छुपाता रहता है। तो सबसे जो कीमती चीज़ इंसान की है वो इंसान की अपनी इज़्ज़त है। आप देखें, सैकड़ों बच्चियों ने इसी आई लव यू की खातिर जो है ना अपनी इज़्ज़त को ख़राब किया है और इसी तरीके से फ्रॉड का शिकार हुई हैं। कोई बच्ची इसी लफ्ज़ की खातिर अपनी माँ का गला काट रही है। कितनी बड़ी बुराई है कि जिस माँ ने उसको दूध पिलाया है, सारी ज़िंदगी उसकी परवरिश की है, उसकी खातिर कितने उसने तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं। इसी लफ्ज़ ने अपनी बच्ची से, जो एक माँ कितनी बड़ी एक अनमोल चीज़ है, उसका क्या मकाम है, आप सब हजरात जानते हैं। बच्ची ने इसी लफ्ज़ की वजह से माँ का गला काटा है, बच्ची ने इसी लफ्ज़ की वजह से ही बाप का गला काटा है, बच्ची ने ही इसी लफ्ज़ की वजह से अपने भाई का गला काटा है, अपनी बहन का गला काटा है। अलगर्ज़ जो भी रुकावट, कोई इंसान भी उसके रास्ते के अंदर आया, रुकावट बना, तो जो है ना उसका गला कटा है, कत्ल आम हुआ है। जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कलाम मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाया है, जो किसी को जानबूझकर कत्ल करता है फ़जज़ाउहु जहन्नम, तो उसकी सज़ा जहन्नम है। अब बताओ,
जो बच्चा या बच्ची 5 या 6 साल के हो जाएं और उसके दिल में भी बुराई आ जाए और दिमाग में भी बुराई आ जाए तो क्या उसका मुस्तकबिल बन सकता है? क्या वो मुआशरे के शरीफ अफराद साबित हो सकते हैं? इसी लफ्ज़ की खातिर इसने इतनी धोखा दिया मुसलमान बच्चियों को, और जो भी बच्चियां हैं जिस मकतबा फ़िक्र से भी ताल्लुक़ रखती हैं, जिस मज़हब से भी ताल्लुक़ रखती हैं, उन सब को इस लफ्ज़ ने इतना धोखे में रखा है कि अब वो समझती हैं आई लव यू की वजह से ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो हमारी ज़िंदगी को बनाकर, जो हमारी ज़िंदगी को कामयाब करके रख देगा, जबकि उनको ये पता नहीं है आजकल के मुआशरे में इस लफ्ज़ का मतलब जो है ना, जो आप समझती हैं वो नहीं है। इस लफ्ज़ का मतलब है आई लव यू का मतलब है आई नीड यू। अगर आई नीड यू इसका मतलब आप नहीं समझ सकते तो अन करीब इसका मतलब आपको ख़ुद ब खुद पता चल जाएगा। तो मेरे कहने का मकसद ये है, ये लफ्ज़ अब इतनी बुरा बन चुका है अब जो है ना कि इसी लफ्ज़ ने माँ का गला कटवाया है, इसी लफ्ज़ ने बाप का गला कटवाया है, पड़ोसी का गला कटवाया है, एक भाई जो एक बहन के लिए कितना कीमती सरमाया है उसका गला कटवाया है, कितना कत्ल आम हुआ है। और दूसरी बात यह है कि बच्चों का इसने मुस्तकबिल बर्बाद करके रख दिया है। अब देखें कब से पाकिस्तान बना है और इसी तरीके से तारीख़ के अंदर देखे हैं जो साइंसदान तैयार हुए हैं या जो डॉक्टर हजरात तैयार हुए हैं, जो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, दानिश्वर लोग तैयार हुए हैं, तो आप देखें उन्होंने इन तमाम चीज़ों से, इन तमाम बुराइयों से दूरी इख्तियार की है, तब जाकर वो कामयाब हुए हैं। तो कितना ही अच्छा होता कि बच्चे का मुस्तकबिल बन जाता, वो इस मुल्क के अंदर एक अच्छा डॉक्टर बन जाता, अच्छा इंजीनियर बन जाता, और इसी तरह अच्छा कारीगर बन जाता, अच्छा मुफ्ती बन जाता, अच्छा आलिम बन जाता, अच्छा कारी बन जाता। कितनी ही अच्छी बात थी, वो एक मुस्तकबिल में जो है ना एक मुआशरे का अच्छा फ़र्द साबित होता। लेकिन इसी लफ्ज़ की वजह जब बच्चा 6 साल की उम्र में पहुंचता है या 7 साल की उम्र में पहुंचता है तो ये लफ्ज़ और इसी तरीके से इंटरनेट का गलत इस्तेमाल और इसी तरह मोबाइल का गलत इस्तेमाल, इन्होंने 7 साल के बच्चे को, 7 साल की बच्ची को ख़राब करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से नौबत यहाँ तक पहुँच जाती है कि बच्ची इतना बेकार होकर रह जाती है इस माशरे के अंदर, वो बाप को भी अपना दुश्मन समझती है। याद रखो, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कलाम पाक के अंदर इरशाद फरमाया है, आइन मुमकिन है जिस चीज़ को तुम पसंद करते हो वो तुम्हारे हक़ में बुरी हो, आइन मुमकिन है जिस चीज़ को तुम नापसंद करते हो वो तुम्हारे हक़ में अच्छी हो। तो आप अपने आप को काबू में रखें, अपने नफ्स को काबू में रखें, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगें और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का व्रत रखें। 100 मरतबा दिन के अंदर इसको पढ़ा करें। अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांगें कि या अल्लाह आई लव यू की जो तबाहकारियाँ हैं उससे मुझे बचा, और मुआशरे के अंदर इससे जो पैदा होने वाले नुकसानात हैं, इससे जो पैदा होने वाले शुरूर हैं, इससे जो पैदा होने वाले फसादात और झगड़े हैं, उन सब से मैं आपकी पनाह चाहता हूँ। मेरे कहने का मकसद ये है, इसका जो आखिरी अंजाम है इस लफ्ज़ का, इंसान को एक ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देता है जिसके आगे इंसान को अपनी मौत के सिवा कुछ नज़र नहीं आता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी मशक्क़त से अल्लाह ताला की पनाह मांगी है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन जहदिल बलाई। मुहद्दिसीन किराम ने फरमाया है, जहदिल बला इतनी बड़ी मशक्क़त को कहते हैं, इतनी बड़ी मशक्क़त को कहते हैं कि जिसके बाद इंसान अपनी मौत की तमन्ना करे, मतलब ऐसे मोड़ पर खड़ा हो जाए कि उसको सिवाय मौत के और कुछ नज़र ना आए। जब इंसान ऐसी मशक्क़त में आ जाए तो अल्लाह तबारक व तआला से पनाह मांगे कि या अल्लाह जो है ना मुझे ऐसी मशक्क़त से बना, ऐसी मशक्क़त से मैं तेरी पनाह चाहता हूँ कि जिसके बाद मुझे अपनी मौत नज़र आए। तो इस लफ्ज़ का भी मोहतरम सामीन आखिरी जो अंजाम है वो इंसान की मौत ही है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। तो अब इसी लफ्ज़ की खातिर सैकड़ों नहीं, लाखों नहीं, हज़ारों अरबों खरबों बच्चियों ने अपनी जान को, अपनी जान से हाथ धो बैठी हैं। कोई बच्ची ऐसी है इसी लफ्ज़ की वजह से अपने हाथों को काट रही है। वो अल्लाह की बंदियों कि ये तो जिस्म आपका नहीं है,
ये अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाया है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया है, वल्लदीन आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। जो मुसलमान हैं उसको सबसे ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला से महब्बत होती है। अल्लाह जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत हैं उससे आपको क्यों महब्बत नहीं है? अल्लाह जो सबसे ज़्यादा दौलतमंद हैं, जिसके पास सारे इक़्तिदार हैं, जिसके पास हर चीज़ की क़ुव्वत है, जिसके पास हर चीज़ की ताकत है, जिसके पास हुस्न के भी ख़जाने हैं, उससे आखिर क्यों महब्बत नहीं है? जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया जो मुसलमान है उसको सबसे ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला से ही महब्बत होती है। जबकि आम सी बच्ची किसी आई लव यू की खातिर अपना हाथ काट रही है, अपनी नब्ज़ काट रही है, अपना गला काट रही है, और इसी तरह कभी स्प्रे पी रही है, कभी ख़ुदकुशी कर रही है, कभी अपने आप को पिस्टल मार रही है, उसको किसी चीज़ का कोई पता नहीं है। इसलिए जिस इंसान को भी ये बीमारी हो वो अल्लाह तबारक व तआला से पनाह चाहे, अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर अर्ज़ करे कि या अल्लाह मुझे इतनी बड़ी तबाही से, इतनी बड़ी बर्बादी से बचा। और इसी तरीके से ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का विर्द रखे तो इंशाअल्लाह इससे जान छूट जाएगी। और अपने आप को इतना मसरूफ़ रखे कि खाने का भी टाइम ना हो इंसान के पास, बुराई का टाइम ही ना हो। जब आपके पास बुराई का टाइम नहीं होगा तो इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। और इसी तरीके से मोहतरम सामीन, जो हमारे बच्चे हैं या इसी तरह हमारे माशरे की जो बच्चियां हैं, उनसे भी यह इल्तिमास है कि अपने आप को इतना मसरूफ़ रखें पढ़ाई के अंदर, किताब से इतना मन लगाएं, खूब दिल लगा कर पढ़ें, हर चीज़ से अपने आप को बरतरफ कर लें, खूब मन लगा कर पढ़ाई करें, अल्लाह तबारक व तआला से महब्बत करें, किसी के धोखे में ना आएँ, कार की खातिर अपने आप को बर्बाद ना करें, बंगले की खातिर अपने आप को बर्बाद ना करें, अपनी इज़्ज़त को नीलाम ना करें, अपने आप को बचाएं, इज़्ज़त से अपने आप को रखें, अपने ऊपर रहम खाएं, अपने ऊपर तरस खाएं, किताब के साथ जो है ना महब्बत लगाएं, अपने आप को एक कामयाब इंसान बनाकर जो है ना दिखाएं। इंसान ख़ुद ब खुद तो कामयाब नहीं हो सकता। हर वक़्त आप अल्लाह तबारक व तआला से मांगते रहें कि या अल्लाह मुझे कामयाबी अता फरमा। जब इंसान अल्लाह तबारक व तआला से हर वक्त मुतवज्जे होकर दुआ मांगेगा तो इंशाअल्लाह ज़रूर उसकी कबूल की जाएगी। इंसान को नाउमीद नहीं होना चाहिए। मोहतरम सामीन, मेरी सारी गुफ्तगू का ख़ुलासा ये किसी को टारगेट करना मकसूद नहीं है, किसी को निशाना बनाना मकसूद नहीं है, फ़कत यही इल्तिमास है कि ये एक इतना बुरा लफ्ज़ बन चुका है जिसका माना है आई नीड यू। अपने आप को बचाओ, बर्बाद ना करो किसी के पीछे। यही बच्चियां हैं, कहाँ गई है महब्बत जो अभी बच्ची फुटपाथ में पड़ी रहती है। अब वो वालिदैन से भी हाथ धो बैठती है, घर वाले से भी हाथ धो बैठती है, और इसी तरह उनको ये भी पता नहीं है, तो इसी लफ्ज़ की वजह से वो किसी के धोखे में आ जाती हैं। उनको ये पता नहीं है वो आपकी सारी जो स्टोरी है और इसी तरह आपके जो घर के जितने भी हालात हैं और आपसे जानकर वो रिकॉर्ड कर रहा होता है और दूसरों को भी सुना रहा होता है, और फिर जो है ना वो इंटरनेट पर भी डाल देता है, जिससे जो है ना एक बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद होकर रह जाती है। तो अब वो एक ऐसी मुसीबत के अंदर मुब्तला हो जाती है कि सामने उसको मौत ही नज़र आती है। कभी वो ख़ुदकुशी कर रही है, पिस्टल से अपने आप को मार रही है, पहाड़ से कूद रही है, जो है ना वो दरिया इस बात के गवाह हैं। दरिया के पेट में कितनी लाशें इन बच्चियों की पड़ी हुई हैं, समंदर के पेट में कितनी लाशें इन बच्चियों की पड़ी हुई हैं। और इसी तरह कभी वो मीनार पाकिस्तान से कूद रहे हैं, कभी जो है ना वो रेलगाड़ी के नीचे आ रहे हैं, कभी बसों के नीचे आ रहे हैं। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। भाई अपने आप को बचाओ, ये एक बहुत बड़ी तबाही है, ये एक लामहदूद तबाही है। अल्लाह ताला से पनाह मांगो, अपने आप को बचाओ जितना हो सकता है, अपने आप को काबू करो, रस्सियाँ डालो, जंजीरें डालो, जितना हो सकता है अपने आप को बचाओ और पढ़ाई से मन लगाओ और अल्लाह तबारक व तआला के साथ लौ लगाओ, मुतवज्जे हो जाओ और अल्लाह ताला से ही मोहब्बत रखो जो इस बात के लायक है। इस बात के लायक है, अल्लाह ताला के एहसानात ही इंसान के ऊपर इतने हैं कि अगर सारी ज़िंदगी भी हम अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करें तो हम एक नेमत का भी शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। मोहतरम सामीन, उम्मीद करता हूँ मेरा एक छोटा सा दर्द कि जिसको आप छोटी सी एक कली में सुन लें, खूगर हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले। ये थोड़ा सा गिला शिकवा किया
अल्लाह तबार अगर कोई बात गलत हो, किसी के दिल को ये मेरी बात बुरी लगे, तो मैं उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, उससे माज़रत करना चाहता हूँ। ये इस वजह से मैंने रिकॉर्ड किए हैं ये अल्फाज, ताकि ये जो बुराई है कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाए। मुसलमान बच्चियों की जो इज़्ज़त नीलाम हो रही है, वो बर्बादी के दहाने पर जो पहुंच चुकी हैं, उनको किसी न किसी तरीके से नसीहत हो जाए। और बच्चों से भी यही इल्तिमास है, अपने मुस्तक़बिल को बनाएं, अपने आप को एक अच्छा डॉक्टर बनाएं, अच्छा मुफ्ती बनाएं, और इसी तरीके से कोशिश करें अच्छे आप इंजीनियर बन जाएं। मतलब जो आपका मन जिस चीज़ के साथ है उसमें आप भरपूर मेहनत करें, तो कामयाबी अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर आपको देंगे। ज़िंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। मैं आप सब की दुआओं का तलबगार हूँ। मोहम्मद सनाउल्लाह फ़ारूक।